बचपन में देखती थी कि मम्मी नींबू का अचार बनाने से पहले ना नींबू को 2 दिन के लिए पानी में भिगो करके रखती थी। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि नींबू के छिलके की जो कड़वाहट होती है ना, वो कड़वाहट खत्म हो जाए। एक दिन मैंने उनको आइडिया दिया कि कैसे वो नींबू की कड़वाहट को ना इंस्टेंटली कम कर सकती हैं। हमने वो आइडिया ट्राई किया और बस फिर क्या था, 2 दिन में बनने वाला नींबू का अचार बन गया 20 मिनट में। आप भी जानना चाहते हैं कैसे? चलिए बताती हूँ। आज ना मैं आपको नींबू का तीखा वाला अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ। वैसे अगर आप नींबू का मीठा अचार की रेसिपी जानना चाहते हो, या फिर बिना तेल के नींबू के अचार की रेसिपी जानना चाहते हो, या फिर कोई और अचार की रेसिपी जानना चाहते हो, तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। मैं आपके साथ वो रेसिपीज भी शेयर करूंगी। फिर शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं नींबू के साथ। और सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि नींबू लिया कौन सा जाए। देखिए, मार्केट में ना 2 तरीके के नींबू आते हैं। एक जिसमें थोड़ा मोटा छिलका होता है, एक होता है जिसका छिलका पतला होता है, जिसे हम कागजी नींबू कहते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, तो ये है कागजी नींबू, यानी कि पतले छिलके का नींबू। तो कागजी नींबू लेने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि इसका छिलका पतला होता है ना, तो इसके छिलके में उतनी कड़वाहट नहीं होती, यानी काम जल्दी भी हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा। अब ये नींबू लेते वक्त ना ज़रा ध्यान रख लीजिएगा, आपके जो नींबू हैं वो दागी नहीं होने चाहिए, यानी कि उनमें मार्क्स नहीं होने चाहिए, एकदम क्लीन नींबू होने चाहिए, तभी उनका अचार अच्छा पड़ेगा और स्पॉइलेज भी नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर ये दागी नींबू मिल गया है, इसे मैं हटा दूंगी। नींबू का अचार डालते वक्त बस इन्हीं कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहला काम तो मैंने ये कर लिया है कि मैंने सारे नींबू को अच्छे से धो लिया है और इसके बाद इन्हें पोंछ लिया है, ताकि अगर इसमें कहीं भी थोड़ी भी धूल मिट्टी हो वो साफ़ हो जाए और इसकी वजह से मेरा अचार खराब ना हो। डन। अब बारी आती है इस नींबू को सोक करने की। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, 2 घंटे के लिए इन्हें सोक नहीं करेंगे, हम इन्हें सोक करेंगे केवल 15 मिनट के लिए। लेकिन नींबू को सोक करेंगे बॉइलिंग हॉट वाटर में। तकरीबन 1 लीटर पानी में यहां उबालने चढ़ा ले रही हूं और पहले इस पानी को एक बॉयल पे ले आएंगे। मैंने यहाँ 20 नींबू लिए हैं और अब इनको ढक करके केवल 2 मिनट के लिए इस बॉइलिंग वाटर के साथ मैं पका लूंगी। बढ़िया सी खुशबू भी आ गई, आहा, लेमन की। और ये लेमन भी देखिए, अब 2 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिया है। तो अब गैस को मैं कर देती हूँ बंद और इसको 15 मिनट के लिए पहले इसी पानी में ठंडा हो जाने दूंगी। तो जब तक हमारे नींबू ठंडे होते हैं ना, तब तक हम एक काम कर लेंगे, और वो ये कि हम नींबू के लिए मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है, और ये 2 मसाले हैं सरसों और इसी के साथ साथ मेथी दाना। तो मैं ले रही हूं 2 टेबलस्पून सरसों और इसी के साथ साथ 2 टीस्पून मेथी दाना। अब इनको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे आपने सोचा है कि हम हर अचार में सरसों और मेथी क्यों डालते हैं? वो इसलिए क्योंकि मेथी और सरसों दोनों में होती हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से आपका अचार खराब नहीं होता है। इसीलिए सरसों और मेथी अचार में जरूर डाला जाता है। अब इनको हल्का सा भून लेना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि जब हम इनको हल्का सा भून लेते हैं ना, तो एक बात तो ये कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी बात ये थोड़ा सा और फ्रेग्रेंट हो जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे, और इनके जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़ा बर्स्ट आउट करके निकल आते हैं। अब गैस को करते हैं बंद और इसे पहले अच्छे से कूल डाउन होने देंगे। अब
इनको पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो हमारा मसाला भी हो गया रेडी। अब ये नींबू जो यहाँ पर ठंडे हो रहे थे, इन नींबुओं को भी निकाल लेते हैं। मैंने इन्हें एक जाली में निकाल लिया है ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो ड्रिप आउट हो जाए। इसके बाद इन्हें किसी कपड़े से या टिश्यू से आप पोंछ लीजिएगा। 5 मिनट के लिए हवा दिखा दीजिएगा ताकि कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाए। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि भाई इस पानी को फेंकिएगा मत। इस पानी को कूल डाउन करके किसी स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिएगा और उसे यूज़ कीजिएगा आप अपने किचन शेल्फ को या ग्लास को क्लीन करने में। ये लेमन वाटर ना केवल एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट बन जाता है, बल्कि इसकी वो लाइम एंड लेमनी जो खुशबू है ना, वो भी एक बहुत क्लीन फील और एक क्लीन अरोमा देती है आपके किचन, बाथरूम, सिंक्स, इवन योर ग्लास को। अब टिश्यू से पोंछ लेने से क्या होगा, बाहर का जितना मॉइस्चर है ना, जितना पानी है, वो अच्छे से सूख जाएगा और केवल नींबू के जो अंदर का रस है उतना ही मॉइस्चर हमें मिलेगा। और आप तो जानते ही हैं मॉइस्चर अचार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब लेते हैं एक बड़ा बोल ताकि हमारे नींबुओं को मिक्स करने के लिए हमें अच्छी खासी जगह मिल जाए। ठीक है, और ये जो नींबू है ना, इन नींबू को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहें तो 4 पीसेस में कट कर सकते हैं या 6 पीसेस में या 8 पीसेस में। जितने बड़े आपको नींबू के पीस चाहिए हो उतना कर लीजिएगा किसी शार्प नाइफ के साथ। देखिए जूसी नींबू है, इनको पहले हाफ में से कट कर लीजिए और फिर क्वार्टर कर लीजिए और इसके बाद अगर चाहें तो आप इनको 8 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इनके सीड्स भी रिमूव कर दीजिए। अब ये सारे के सारे जूस के साथ ना इन लेमन्स को आप अपने बोल में निकाल लीजिए। डन। और अब बारी आती है इसमें मसाले मिलाने की। अच्छा, हमारी भूख थोड़ी और बढ़ जाती है जब खाने में अच्छी रंगत आती है कि नहीं? और आप तो जानते ही हैं बिना हल्दी के कोई भी अचार नहीं पड़ता है। फॉर द सिंपल रीजन हल्दी भी देती है इसको वही एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एक बढ़िया सा कलर और साथ में टेस्ट भी। मैं यूज कर रही हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मंत्रा की गोल्डन येलो हल्दी, जो क्रायो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से पिसी है, जिसकी वजह से इसके एसेंशियल ऑयल्स और इसका कलर दोनों बरकरार रहता है। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी इसमें 4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ ब्यूटीफुल कलर एंड फ्लेवर एज वेल। अब मैंने इतनी मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि मैं बना रही हूँ नींबू का तीखा वाला अचार। अब इसी के साथ साथ जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, वो मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून नमक भी। तो ये नमक, मसाले, ये सब काम करते हैं प्रिजर्वेटिव का, जिसकी वजह से हमारा अचार खराब नहीं होता है। और अचार में एक और चीज़ भी हम ऐड करते हैं, नॉट जस्ट फॉर द फ्लेवर बट ऑल्सो टू एंश्योर कि हमारा अचार लंबे समय तक टिका रहे, और वो है सरसों का तेल। और जहाँ तक सरसों के तेल का सवाल है, आप तो जानते ही हैं मैं यूज़ करती हूँ 100% प्योर कच्ची घनी इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल। क्या झांझ है इस तेल की! क्या आप जानते हैं झांझ मेजर की जा सकती है? सच में, इसीलिए तो इमामी आपको पैक पर लिख कर बताता है कि आपके तेल में झांझ कितनी है। मैं आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ अपने सरसों के तेल में स्ट्रॉन्ग झांझ का, क्योंकि मुझे चाहिए एक बढ़िया शार्प फ्लेवर। तो 1 कप तेल को हम गर्म कर लेंगे स्मोक पॉइंट आने तक, फिर उसे हल्का सा कूल डाउन हो जाने देंगे। तेल में धुआं आ चुका है तो गैस को कर देते हैं बंद और पहले से हल्का सा कूल डाउन हो जाने देंगे। अब तेल हो चुका है थोड़ा ठंडा, तो ऐड करेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1/4 चम्मच कलौंजी और इसी के साथ साथ आधा चम्मच हींग भी। अब पहले तो ये नींबू को इन सारे मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये तेल और सारे मसाले। अब ये तेल, मसाले, ये सब नींबू में आप अच्छे से
मिक्स कर दीजिए। अब किसी क्लीन ग्लास बॉटल में इस अचार को फिल करके हम रख लेंगे। क्या आप जानते हैं अचार को कभी भी प्लास्टिक के बॉटल में फिल करके नहीं रखना चाहिए, फॉर द सिंपल रीज़न प्लास्टिक के साथ वो रिएक्ट करता है। या तो चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में आप इस अचार को स्टोर कीजिएगा। अब 2 दिन में बनने वाला अचार बना तो लिया हमने 20 मिनट में, लेकिन कम से कम 1 दिन के लिए आप इसको रेस्ट करने दीजिएगा ताकि इसके जितने फ्लेवर्स हैं ना वो सारे फ्लेवर्स मैच्योर हो पाए। ये सरसों, मेथी, ये सब अपना अच्छा सा फ्लेवर इस अचार को दे पाए और तब इसको एंजॉय कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे 20 मिनट वाले नींबू के अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी।